आप सभी को नमस्कार। मैं अजीत यादव एटा एडवांस क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक जो हमारे द्वारा नंबर सिस्टम और उसके अलावा परसेंटेज में 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। परसेंटेज का जो आज लेक्चर रहेगा वो रहेगा लेक्चर नंबर 5। उम्मीद है कि आपको चारों लेक्चर पसंद आए होंगे। तो जो अभी तक हमने 4 लेक्चरों में जो कंप्लीट किया था उसमें कंप्लीट किया था परीक्षा संबंधित क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था, चुनाव से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था। एक टॉपिक जो हमने देखा था जो आय व्यय और क्षेत्रफल संबंधी जितने भी क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है परसेंटेज का पार्ट नंबर परसेंटेज का पार्ट 5 यानी 5वां लेक्चर रहेगा परसेंटेज का। और आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जिसमें हम आज जो भी क्वेश्चन है उन्हें देखेंगे कि कैसे क्या है परसेंटेज के 5वें टॉपिक में। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखें आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला जो क्वेश्चन है, एक सेल्समैन को 10,000 रुपए की बिक्री पर 5% का कमीशन और 10,000 से अधिक की बिक्री पर 4% का कमीशन मिलता है। अगर वह कुल बिक्री पर कमीशन काटकर उसने कंपनी को 31,100 रुपए दिए हों तो कुल उसकी बिक्री पूछी जा रही है। यानी क्वेश्चन क्या है पहले आप समझने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन है क्या। तो समझें आप, क्वेश्चन ये है कि कोई एक सेल्समैन है, अगर वो सुबह से लेके शाम तक 10,000 रुपए की बिक्री करता है तो उसे कमीशन दिया जाएगा 5% का, और जैसे ही बिक्री 10,000 से ऊपर जाती है कमीशन कितना हो जाएगा, 4% का हो जाएगा। सेल्समैन ने क्या किया कि शाम को टोटल बिक्री कर कर और अपना कमीशन काटकर, यानी कि जो उसने उसका कमीशन बनता है उसे काटकर उसने कंपनी को कितना 31,100 रुपए जमा कर दिया। किसे, कंपनी को। तो उसने पूछा ये गया है कि उसने शाम तक यानी कि टोटल बिक्री कितने रुपए की टोटल बिक्री कितने रुपए की थी। तो इसकी दो कंडीशन है क्वेश्चन की, समझेंगे आप। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन दे रखी है कि दुकानदार 10,000 रुपए की बिक्री करे, या फिर क्या दे रखी है, या फिर दुकानदार 10,000 से ऊपर की बिक्री करे। क्या करे, 10,000 से ऊपर की बिक्री करे। समझेंगे आप। अगर दुकानदार 10,000 रुपए की बिक्री कर रहा है, कितना कमीशन मिल रहा है उसे, 5%। और जैसे ही दुकानदार यहाँ पे 10,000 से ऊपर जा रहा है, कमीशन कितने परसेंट का है, 4% का। कितने परसेंट का कमीशन है, 4% का कमीशन है। अब समझेंगे आप, अगर 4% का कमीशन है तो 10,000 तक कमीशन है 5% और 10,000 तक कमीशन कितना है, 4%। अगर मैं इस क्वेश्चन में कमीशन यानी कि जो उसका ये कमीशन ले रहा है, अगर मैं उसको बराबर कर दूं, बराबर कैसे करेंगे समझेंगे। बराबर करने का तरीका ये है कि अगर इस परसेंटेज को मैं घटाकर कितना कर दूं, 4% कर दूं। कितना परसेंटेज कर दूं, 4% कर दूं। तो समझें, 4% करने के लिए उसे आप में कितने की कमी करनी होगी, 1% की कमी करनी होगी। अगर 10,000 का आप 1% निकालेंगे, 10,000 का 1% निकालेंगे तो कितने रुपए की कमी हो जाएगी, 100 रुपए की कमी हो जाएगी। किसमें कमी हो जाएगी, 100 रुपए कमीशन में कम हो जाएंगे। किसके, सेल्समैन के। समझना आप बात को। मैं इस कमीशन को 5 की जगह कितना कर रहा हूं, 4। और क्योंकि यहाँ पे भी कमीशन क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। क्या दे रखा है, 4। तो यानी शुरू से लेके एंड तक पूरे दिन का कमीशन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4% का हो जाएगा। कितनी परसेंट का हो जाएगा, 4% का हो जाएगा। अब समझेंगे आप क्या है क्वेश्चन, कि अगर मैं इस कमीशन को 4% कर रहा हूं तो दुकानदार को यानी सेल्समैन को कितने रुपए कम मिलेंगे, 100 रुपए कम मिलेंगे। कितने रुपए कम मिलेंगे, 100 रुपए कम मिलेंगे। अगर दुकानदार को 100 रुपए कम मिलेंगे तो ये 100 रुपए ऐड किसके पास हो जाएंगे, यानी कि वो शाम को कंपनी में जमा कर देगा। कहां जमा कर देगा, कंपनी में। जब अपनी वो कमीशन 100 रुपए कम करेगा तो बिक्री तो उसकी वही हुई होगी जो शाम तक हुई है। तो यानी कि जो कमीशन है वो अपना कम करके किस में जमा कर देगा, कंपनी में। तो आप बोल सकते हो कि कंपनी के पास टोटल
31,200 रुपए जमा करेगा। कितनी करेगा? 31,200। और इस पूरे क्वेश्चन की जो कमीशन हो जाएगी वो कितनी परसेंट हो जाएगी? 4% हो जाएगी। कितनी परसेंट? 4%। अगर किसी व्यक्ति की कमीशन 4% हो गई और कंपनी के पास फिर उसने कितना जमा किया? कंपनी के पास 31,200 जमा किया, तो आप बोल सकते हो कि उसने कंपनी को कितनी परसेंट दिया? 96% दिया। कितनी परसेंट? 96%। तो आप बोलोगे 96% बराबर 31,200 रुपए, तो 100% बराबर क्या होगा? 31,200। हमें 100 की वैल्यू निकालनी है तो 100 से आप गुणा कराएंगे और 96 से क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे। 96 से क्या लगाएंगे? आप भाग लगाएंगे। इसे आप देखेंगे तो इसे 25, इसे आप देखेंगे तो 24 टाइम्स। कितने टाइम्स? 24 टाइम्स। अब समझें आप और आगे क्वेश्चन। इस 24 से जैसे ही आप इसे डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स करेंगे आप? 1 क्या हो गया? 72 यानी कि 300। गुणा में क्या दे रखा है आपका? 25। 25 का जैसे ही आप गुणा किससे कराएंगे? 1300 से। आंसर क्या आएगा? 005 और क्या हो जाएगा यहाँ पे? 32, यानी कि 32,500 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 32,500 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एक बार फिर समझें इस मेथड को, एक बार फिर समझें आप। कमीशन टोटल कितना था क्वेश्चन पे? कमीशन टोटल कितना था क्वेश्चन पे? कमीशन था एक जगह 5%, दूसरी जगह 4%। अगर आप 10,000 रुपए तक की बिक्री कर रहे हैं तो 5% का कमीशन मिलेगा। अगर आप 10,000 से ऊपर जा रहे हैं तो 4% का कमीशन मिलेगा। मैंने बोला मुझे 5% वाला कमीशन नहीं चाहिए, पूरे क्वेश्चन पर कितने परसेंट का कमीशन चाहिए? 4% का। तो जो यहाँ 10,000 पे मुझे 5% मिला है, मैं इसमें 1% की अगर कमी करूंगा, क्या करूंगा? 1% की कमी करूंगा, तो यानी कि मैं अपने कमीशन के 100 रुपए क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। मैं अपनी कमीशन के 100 रुपए क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। अगर मैं कमीशन के 100 रुपए कम करूंगा तो ये शाम को जमा कहां हो जाएंगे? जमा कहां हो जाएंगे? कंपनी में। कहां जमा हो जाएंगे? कंपनी में। अब यहाँ जो कंपनी में 31,100 रुपए जमा हो रहे थे उसके स्थान पर कितने होंगे? 31,200, क्योंकि मैंने बोला है मुझे 5% कमीशन के स्थान पे कितना दो? 4% ही दो। तो यानी मेरे 100 रुपए काटे जाएंगे, तो वो कंपनी को फायदा होगा। किसे फायदा होगा? कंपनी को फायदा होगा। अगर कंपनी को फायदा होगा तो कंपनी के पास कितना जाएगा? 31,200। अगर मेरा ओवरऑल कमीशन 4% का है तो कंपनी में कितना जमा किया गया? कंपनी में जमा किया 96%। यानी 96% को उसने बताया कैसे है? उसने 96% को 31,200 बोला है, तो यहां से 100% की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी? 32,500। 100% की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी? 32,500। देखेंगे आप क्वेश्चन को एक बार। एक बार आप फिर समझेंगे क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन दे रखा है? एक सेल्समैन 10,000 तक 5% का कमीशन लेता है। जैसे ही 10,000 से ऊपर जाता है 4% का कमीशन हो जाता है। कितने परसेंट का कमीशन हो जाता है? 4% का। शाम को वो अपना कमीशन काट के 31,100 रुपए कहां जमा कर देता है? कंपनी में जमा कर देता है। 31,100 रुपए कहां जमा कर देता है? कंपनी में जमा कर देता है। अब आप देखें कि अगर वो 31,100 रुपए कंपनी में जमा कर रहा है, यहाँ परसेंटेज कितना है? यहाँ 4% है, यहाँ कितना है? 5। मैंने बोला मुझे पूरा यानी सुबह से लेके शाम तक, यानी वो जो 10,000 पे आपको 5% का कमीशन दिया जा रहा है वो भी किस में कन्वर्ट कर लो आप? 4% में। जैसे ही आप 4% में कन्वर्ट करेंगे तो आपका कमीशन कितना रुपए कट जाएगा?
क्योंकि आप 1% कमीशन अपना कम कर रहे हैं, 5 को कितना बना रहे हैं 4, तो आपके 100 रुपए कमीशन से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी आपके 100 रुपए कमीशन में माइनस हो जाएंगे। अगर माइनस हो जाएंगे तो वो जमा कहाँ होंगे, वो पैसे कंपनी में जमा करेंगे आप। क्यों, कमीशन अपना काटोगे तो बिक्री तो उतने ही रुपए की हुई होगी, तो फायदा किसको हो जाएगा, कंपनी को। तो कंपनी जो 31,100 रुपए जमा हो रहे थे, अब वो कितनी होंगे, 31,200 जमा होंगे कंपनी में। पूरे क्वेश्चन का परसेंटेज कितना हो गया कमीशन का, 4%। तो आपने कंपनी को कितना जमा कर दिया, तो आपने कंपनी को जमा कर दिया 96%, यानी 96% की वैल्यू दे रखी है आपको 31,200, तो 100% की जो वैल्यू आ रही है वो 32,500, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 10% कमीशन प्राप्त करता है और 10,000 के ऊपर की बिक्री पर 2.5% का बोनस भी प्राप्त करता है। यदि वह 2875 रुपए कमाता है तब कुल बिक्री ज्ञात करें, तब कुल बिक्री ज्ञात करें। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे आप, क्या दे रखा है, यानी कि 10% की कमीशन है और 10,000 से ऊपर जाता है तो 2.5% का क्या है, बोनस है। और इस प्रकार जो उसकी कमाई है टोटल वो कितने की है, 2875 रुपए की कमाई करता है। कितने रुपए की, 2875 रुपए की कमाई करता है। कौन, जो सेल्समैन है वो, यानी विक्रेता है वो। अब आप क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्वेश्चन कह रहा है। दो कंडीशन है क्वेश्चन की, सेम क्वेश्चन दे रखा है। एक कंडीशन है कि अगर 10,000 रुपए की कमाई है, कितने की, 10,000, और एक कंडीशन है कि अगर 10,000 से ऊपर जाता है तो क्या जाता है, 10,000 से ऊपर जाता है तो। यहां केवल और केवल कमीशन कितना है, 10% का, और यहां जो केवल और केवल कमीशन क्या है, 10% तो आपका कमीशन है, प्लस में 2.5% का क्या है, बोनस है। प्लस में 2.5% का क्या है, बोनस है। अब समझें आप, ये मेरी जो धनराशि है 10,000, ये फिक्स है कि इस पर कितने परसेंट मिला है, 10% मिला है। अब 10,000 से ऊपर मैंने कितने की बिक्री की, मुझे क्लियर ही नहीं है कि मैंने टोटल बिक्री कितने की है। तो अगर आप करना चाहें तो यहाँ कमीशन क्या कर लें, समान कर लें। कैसे समान कर लें, समझें। अगर आप अपना यहाँ 2.5% और बढ़ा लें, क्या बढ़ा लें, 2.5% और बढ़ा लें, किस पर, 10,000 पर। समझना मेरी बात को, आप 10,000 पर 2.5% और बढ़ा लें तो 10,000 का 2.5% कितना होता है, 10,000 का 2.5% 250 रुपए होता है। क्या होता है, 250 रुपए होता है। आपको जो 2875 रुपए आप कमा रहे हैं, यानी आपको जो 2875 रुपए की कमीशन मिल रही है वो कैसे मिल रही है, वो मिल रही है 10,000 का 10% और 10,000 से ऊपर का 12.5%। कैसे, 10,000 तो आप 10% तो आपका कमीशन है, प्लस 2.5% क्या है आपका बोनस। अब आप क्या करें, अगर मैं यहाँ पे आपको 2.5% और बढ़ा रहा हूं, क्या आपकी कमीशन, क्या आपकी जेब में 250 रुपए और बढ़ जाएंगे, यानी आपके पास 250 रुपए क्या हो जाएंगे, और बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपका कमीशन 250 रुपए और बढ़ जाएगा। तो आप बोल सकती हो कि जो आपका टोटल कमीशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2875 प्लस 250 कितना हो गया, यहां से आपका कमीशन कितना हो गया, 3125 रुपए का आपका कमीशन हो गया। कितने रुपए का, 3125 रुपए आपका कमीशन हो गया। कैसे, सुने, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप 2875 रुपए का कमीशन प्राप्त कर रहे हैं। मैंने बोला कि जो यहाँ आपको 10,000 पे केवल 10% मिल रहा है, इस पर आप अपना 2.5% और बढ़ा लें। अगर आप 2.5% और बढ़ा लेंगे तो आपके पास 250 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे। आपके पास कितना एक्स्ट्रा आएगा, 250 रुपए एक्स्ट्रा आएगा। जब आपके पास 250 रुपए एक्स्ट्रा आएगा
तो इसका मतलब जो आपकी कमाई है वो टोटल कितनी हो जाएगी, आपकी कमाई टोटल जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3125 रुपए। अब आपके पास क्या कंडीशन बन गई कि इस पूरे क्वेश्चन में जो आपका कमीशन है वो 12.5% का है। कितने का? 12.5% का। पूरे क्वेश्चन में अगर आपका कमीशन 12.5% का है तो आप ये भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि 12.5% बराबर किसके है? 3125 के बराबर है। किसके बराबर है? 3125। पूछा आपसे गया है कुल बिक्री, तो कुल बिक्री आप कैसे निकालेंगे? यानी कि 100% की आपको वैल्यू निकालनी है। गुणा क्या कर देंगे आप? 100 बटे में क्या लिख देंगे आप? 12.5। कैसे? ये 12.5 कैसे हो गया और ये 3125 कैसे हो गया? इस बात को आप समझें कि मैंने जो कमीशन यहाँ बढ़ाई है वो 2.5% बढ़ाई है। अगर 2.5% कमीशन आपको 10,000 पे मिलेगा तो 250 रुपए का फायदा होगा। तो आपका जो टोटल कमीशन अभी जो बनना था 2875 बढ़कर कितना हो जाएगा? बढ़कर हो जाएगा 3125 रुपए। कितना हो जाएगा? 3125 रुपए। जब ये 3125 हो रहा है तो पूरे क्वेश्चन में अब कमीशन क्या हो गया? पूरे क्वेश्चन का कमीशन शुरू से लेके लास्ट तक 12.5% हो गया। तो 12.5% बराबर 3125। तो 100% की आप वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से इसे डिवाइड करेंगे, कितना? 0 एक और बढ़ा लेंगे। इसको काटेंगे आप किससे? 25 से, 40, 25 से 5, 5 से 8 बार, यानी कि आप 8 का गुणा करा दें किसमें? 3125 में। जैसे ही आप गुणा कराएंगे 0, गुणा कराएंगे आप 0, और जैसे ही आप एक और कराएंगे कितना हो जाएगा? कोशिश करें, गुणा करके देखें आप एक बार इसका। यानी क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? 25,000। फिर से समझें आप एक बार, उसके बाद नोट डाउन करें। पहले समझें क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आप 10,000 रुपए की बिक्री करेंगे, 10% का कमीशन प्राप्त करेंगे। 10,000 से ऊपर जाएंगे 10% का तो कमीशन है, साथ में 2.5% क्या है? बोनस है। मैंने बोला कि मुझे यहाँ 10% कमीशन मिल रही है, मैं यहाँ बोनस और लेना चाहता हूँ। कितने परसेंट का? 2.5% का। अगर आप 2.5% बोनस लोगे तो इसका मतलब तुम्हारा जो टोटल कमीशन है वो 250 रुपए क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जो अभी तक आप 2875 रुपए की कमाई कर रहे थे अब वो 3125 में बदल जाएगी। किसमें? 3125 में। क्या टोटल क्वेश्चन पर कमीशन 12.5% का हो गया? और 12.5% का कमीशन कितने के बराबर हो रहा है? 3125 के बराबर। यानी 12.5% की वैल्यू 3125 है। तो यहाँ से 100% की वैल्यू क्या निकल रही है? 100% की जो वैल्यू निकल रही है वो 25,000 रुपए। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही रहेगा। देखें आप एक बार, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखें आज का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। एक सेल्समैन को 10,000 की बिक्री करने पर 15% कमीशन, यहाँ थोड़ा मिस्टेक का क्वेश्चन है, ऊपर देखेंगे 15% की कमीशन और 10,000 से ऊपर पर यानी 5% का बोनस भी मिलता है। 10,000 से ऊपर जाएगा तो 10% कमीशन के साथ साथ 5% का क्या है? बोनस है। यानी 15% की कमीशन के साथ साथ क्या है? 5% का क्या और है? बोनस और है। कब? जब वह बिक्री 10,000 से ऊपर की करता है तब। आगे क्वेश्चन ये दे रखा है कि बोनस भी मिलता है, यदि कुल कमीशन और बोनस के रूप में कितने रुपए मिले हों? 2060 रुपए मिले हों तो उसका बोनस क्या रहा होगा? तो उसका बोनस क्या रहा होगा? तो देखेंगे आप उसका बोनस क्या रहा होगा। समझे क्वेश्चन को। कंडीशन, एक तरफ है 10,000 रुपए की बिक्री,
एक तरफ बोल रहा है 10,000 से आप ऊपर चले जाओ। कहां चले जाओ? 10,000 से ऊपर चले जाओ। बोला ये गया है अगर आप 10,000 रुपए की बिक्री कर रहे हैं तो यहाँ 15% का कमीशन प्राप्त करेंगे। कितने परसेंट का? 15% का कमीशन। और 10,000 से ऊपर जाएंगे तो 15% का तो कमीशन है ही है, तो प्लस में 5% का क्या है? बोनस है। क्या है? 5% का बोनस है। इस प्रकार जो आपकी कमाई हुई है वो कितने की हुई है? 2,060 रुपए की कमाई हुई है इस पर। कितने की? 2,060 रुपए। समझना सबसे बेसिक और सिंपल तरीका यही होता है कि आप दोनों तरफ क्या कर दें? दोनों तरफ कमीशन बराबर कर दें। सबसे अच्छा तरीका है कि आप दोनों तरफ क्या कर दें? कमीशन बराबर। क्या मेरा यहां निश्चित है कि यहां 10,000 की बिक्री हुई है? यहां मेरा कोई निश्चित नहीं है कि 10,000 से ऊपर मैंने कितने की बिक्री की है। तो समझेंगे आप, अगर मैं यहां इसे 5% और दे दूं, क्या दे दूं? 5% और दे दूं। किस पर? 10,000 पर 5% कमीशन और दे दूं, तो आप समझें कि अगर आप किसी व्यक्ति को 10,000 का 5% और दे रहे हो तो इसका मतलब आप उसका 500 रुपए का क्या करा रहे हो? फायदा करा रहे हो। आप क्या करा रहे हो? उसका 500 रुपए का फायदा करा रहे हो। अब देखना आप, अगर किसी व्यक्ति का 500 रुपए का फायदा हो रहा है, अभी तक उसकी कमाई 2,060 है। कब 2,060 कब है? जब 15% का कमीशन इधर है और 15% प्लस 5 का बोनस इधर है। अब मैं इधर 5% की वृद्धि कर रहा हूं। अगर किसी को 5% एक्स्ट्रा दे रहा हूं, किसका? 10,000 का, क्या उसकी कमाई 500 रुपए बढ़ जाएगी? अभी तक जो वो 2,060 कमा रहा था, क्या अब इसमें 500 प्लस कर लेगा? उसकी जो कमाई हो जाएगी टोटल 2,560 रुपए की हो जाएगी। कितने की हो जाएगी? 2,560 रुपए की उसकी कमाई हो जाएगी। अब आप बोलेंगे क्या कि ये जो 2,560 है, क्या ये टोटल 20% बन गया? क्या बन गया? टोटल 20% बन गया। कैसे? इधर भी उसका 20% बोनस है, इधर भी टोटल कितना है उसका कमीशन? 20%। यहाँ पे अगर मैंने 5% बढ़ाया है तो उसका 500 रुपए बैलेंस भी तो बढ़ाया है। यानी अगर मैंने वहां 5% की क्या की है? अधिकता की है, यानी इसको 5% अधिक दिया है, तो इधर कितने रुपए की वृद्धि की है? 500 रुपए की। यानी कि अगर वो कमाई कितनी 2,060 कर रहा था तो अब कितनी करेगा? 2,560। और टोटल क्वेश्चन का कमीशन कितना हो गया? 20%। 20% बराबर कितना? 2,560। यही है। तो आप एक जीरो से एक जीरो हटा दें यहां से, और इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो 1% की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी? 1, और क्या निकलेगा यहाँ पे? 28, 128। तो 100% की वैल्यू क्या निकलेगी? यानी कि 12,800 रुपए निकलेगी। अब समझना मेरी बात को, 12,800 रुपए निकलेगी। पूछा ये गया है उसका बोनस बता दो। बोनस यानी कि उसने सुबह से लेके शाम तक 12,800 रुपए की बिक्री की है। कितने की? 12,800 रुपए की बिक्री की है। क्या पहले 10,000 पर उसका केवल और केवल कमीशन है, और जो 10,000 के ऊपर जा रहा है उस पर क्या है? 5% का बोनस। क्या यहां 10,000 से ऊपर केवल और केवल कितने रुपए हैं? 2,800 रुपए। तो उसका बोनस अगर आप निकालना चाहें, बोनस, तो 2,800। और बोनस कितने परसेंट मिलेगा? बोनस क्लियर दे रखा है कि 10,000 से ऊपर पर 5% मिलेगा। ये बोनस नहीं है, ये तो मैंने अपनी सुविधा के लिए यानी क्वेश्चन का कमीशन इक्वल करने के लिए किया था। ये उसका बोनस नहीं है, उसका बोनस ये है। और ये बोनस कहां मिलेगा उसे? 10,000 से ऊपर की कमाई पर। और 10,000 से ऊपर कितना हुआ है? 2,800 रुपए। इस पर बोनस कितना मिलना है उसे? 5%। तो 28 का 5% कितना होता है? 2,800 का 5% यहां से जो होगा वो क्या होगा? 0। और क्या होगा? 140 रुपए, यानी कि उसका बोनस है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक रहेगा, 140
रुपए। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ठीक रहेगा। एक बार आप फिर समझेंगे क्वेश्चन को। पहले तो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, ऊपर उसे देख लेंगे। एक सेल्समैन को 10,000 की बिक्री करने पर 15% का कमीशन और 10,000 से ऊपर पर सामान्य कमीशन के अलावा क्या है 5% का बोनस। कंडीशन क्या है समझें आप। 10,000 पर केवल और केवल 15% और 10,000 से ऊपर पर 15% प्लस में बोनस। मैंने क्वेश्चन का कमीशन इक्वल करने के लिए इधर 15% है, इधर अगर मैं 5% और उसे कमीशन दे देता तो पूरे क्वेश्चन का कमीशन क्या हो जाता, समान हो जाता। अगर मैं उसका यहाँ कमीशन 5% बढ़ाऊंगा तो 5% बढ़ाने से कमीशन कितना बढ़ जाएगा, 500 रुपए बढ़ जाएगा। कितने रुपए बढ़ जाएगा, 500 रुपए बढ़ जाएगा। अगर कमीशन में 500 रुपए की वृद्धि हो रही है तो उसकी इनकम बढ़कर कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 2560 रुपए हो जाएगी इनकम बढ़कर। 2560 रुपए इनकम को बताया कितना गया है, 20%। 1% 128 तो 100% 12,800। उसके कमीशन की बात की गई है, 12,800 रुपए की कोई बिक्री कर रहा है तो 10,000 पर तो उसका कोई भी बोनस नहीं है। बोनस क्या है, 10,000 से ऊपर और कितना परसेंट, 5%। तो 10,000 से ऊपर कितना है 2,800 और बोनस अगर 5% लिखोगे तो क्या हो जाएगा आपका 140 रुपए। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ठीक रहेगा। देखेंगे आप क्वेश्चन को 1 मिनट। आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चौथा क्वेश्चन देखेंगे आप। चौथा क्वेश्चन समझेंगे। एक विक्रेता को उसके द्वारा की गई बिक्री पर 9% का कमीशन दिया जाता है और 20,000 से अधिक की बिक्री पर 1% का अतिरिक्त बोनस दिया जाता है। यदि विक्रेता की कुल आय कितनी है, विक्रेता की कुल आय 6,800 रुपए हो तो कुल बिक्री ज्ञात करें कि सुबह से लेकर शाम तक उसने कितने रुपए की बिक्री की थी। तो आप समझेंगे फिर से, बेसिक सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक बार फिर समझें क्वेश्चन को और देखें। सेम कंडीशन है, क्या करेंगे हम, कमीशन को इक्वल करेंगे। कैसे, एक तरफ क्या है कि 20,000 रुपए की बिक्री है, दूसरी तरफ क्या है 20,000 से ऊपर की बिक्री है। यहां कंडीशन ये है कि यहां केवल आप 9% का क्या प्राप्त करेंगे, कमीशन। और यहां कंडीशन ये है कि आपको 9% का तो कमीशन मिलना ही मिलना है, प्लस 1% का क्या मिलना है, बोनस मिलना है। क्या मिलना है, बोनस। इस प्रकार उसकी जो कुल इनकम हो जाती है वो 6,800 रुपए की हो जाती है। कितने रुपए की, 6,800 रुपए की हो जाती है। कुल बिक्री की बात की गई है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, समझे आप। यहाँ 9 की जगह अगर मैं उसे 1% और दे दूं, क्या करूं, उसे 1% और दे दूं, क्या पूरे क्वेश्चन का कमीशन समान हो जाएगा, बिल्कुल समान हो जाएगा। अगर 20,000 का आप 1% बढ़ाएंगे, 20,000 का क्या बढ़ाएंगे आप, 1% बढ़ाएंगे तो आपके पास क्या हुआ, 200 रुपए ज्यादा आएंगे। कमीशन आपका कितने रुपए बढ़ जाएगा, 200 रुपए बढ़ जाएगा। जब आपका कमीशन 200 रुपए बढ़ जाएगा तो जो आप ये 6,800 कमाई कर रहे थे, अगर आप इसमें 200 प्लस करेंगे तो आपकी कमाई 7,000 हो जाएगी। क्या इस बात में कोई डाउट है, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों, समझें आप। 20,000 का 9% आपको यहां मिलना है और 20,000 से ऊपर आपको 9% के साथ साथ 1% और मिलना है। मैं इस क्वेश्चन का कमीशन समान करना चाहता हूं तो 1% इधर इंक्रीज कर दो, आप 1% कमीशन और दे दो इसे। अगर आप 20,000 का 1% और दोगे तो कितने रुपए बढ़ाएंगे आप, 200 रुपए। और 200 रुपए बढ़ाएंगे तो अभी तक कोई व्यक्ति 6,800 कमा रहा था तो अब उसकी कमाई कितनी हो जाएगी, 7,000 रुपए की उसकी कमाई हो जाएगी।
क्या पूरे क्वेश्चन का कमीशन 10% हो गया? यानी कि किसी कोई व्यक्ति 10% लेके जा रहा है या 7,000 रुपए लेके जा रहा है, बात क्या है? एक ही है, मुझे 100% बिक्री जो मैंने की है निकालनी है। तो 100% जो व्यक्ति ने बिक्री की है वो कितने की है? 70,000, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं आपको फिर समझाना चाह रहा हूं, बेसिक सा तरीका है कि आप दोनों तरफ क्या करें, कमीशन या परसेंटेज दोनों तरफ क्या कर लें, बराबर कर लें। और बराबर करने के बाद आप देखें क्या दे रखा है, 1% बढ़ने से जो विक्रेता है उसकी जेब में कितना बढ़ जाएगा? उसकी जेब में 200 रुपया बढ़ जाएगा, यानी वो 7 रुपए कमीशन, 7,000 उसका कमीशन हो गया। और 7,000 कमीशन अगर हो रहा है तो टोटल परसेंटेज कितना हो रहा है? 10। 10 बराबर अगर 7,000 की तो 100 बराबर 70,000 की। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ठीक रहेगा। देखें आप एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 समझेंगे आप, क्या दे रखा है? अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार 2,000 रुपए तक X% का टैक्स लेता है और इससे अधिक पर Y% का टैक्स लेता है। यदि ग्राहक 320 रुपए अदा करता है जब वह 6,000 रुपए का सामान खरीदता है, लेकिन 680 रुपए अदा करता है जब वह 12,000 रुपए का सामान खरीदता है, तो Y माइनस एक्स की वैल्यू ज्ञात करें। यानी Y टैक्स हमारा कितना था और X टैक्स क्या था, दोनों का क्या बताना है, हमें अंतर बताना है। तो समझेंगे आप, अच्छा क्वेश्चन है, समझें आप। कंडीशन ये है कि पहले 6,000 पर कितना देना है आपको? X% का टैक्स देना है। और बोला ये गया है, सॉरी, पहले 2,000 पर, पहले 2,000 पर आपको X% का टैक्स देना है। और बाकी जैसे ही आप 2,000 से ऊपर जाते हैं, यानी 2,000 से ऊपर जाएंगे, आप टैक्स देंगे Y% का। आप क्या टैक्स देंगे? Y% का। एक ग्राहक है, यहां समझें आप, एक ग्राहक है 6,000 रुपए की खरीदारी करता है तो कितना? 320 रुपए का टैक्स अदा करता है। किस पर? 6,000 रुपए की खरीदारी पर। और जैसे ही वो 12,000 रुपए की खरीदारी करता है, टैक्स कितना हो जाता है? टैक्स उसका हो जाता है 680 रुपए का। टैक्स कितने का हो जाता है? 680 रुपए का। ये कंडीशन हमें दे रखी है क्वेश्चन में, समझना। अगर 6,000 की खरीदारी करेगा तो क्या यहाँ 2,000 पर उसका X% का टैक्स लगा होगा और 4,000 पर कौन से परसेंट का टैक्स लगा होगा? Y% का टैक्स लगा होगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत हुई? क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत हुई? बिल्कुल नहीं हुई। अब समझें आप इसी कंडीशन को, यहां पे समझें। पहले 6,000 रुपए पर उसने 320 रुपए का टैक्स दिया होगा, समझें आप। और बाद के 6,000 रुपए पर कितने का दिया होगा? बाद के 6,000 रुपए पर उसने जो टैक्स दिया होगा वो 360 रुपए का टैक्स दिया होगा। क्या यहां मैंने टैक्स को बांट दिया? बिल्कुल। क्यों? क्लियर दे रखा है, पहले 6,000 पर 320, तो पहले 6,000 पर 320 और बाद के 6,000 पर 360। क्या ये बताएं आप, जो ये बाद का 6,000 है, ये टोटल और टोटल किस में जाएगा? बाई में जाएगा। किस में जाएगा? Y% में जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि बाई बराबर क्या होगा? 360 रुपए मिल रहे हैं किस पर? 6,000 पर। तो यहां से जो टैक्स का जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा? 6%। क्या होगा? 6%। यानी कि बाई जो हो गया टोटल वो क्या हो गया? 6% हो गया। क्या? ये टैक्स कैसे निकाला हमने, इस बात को समझें कैसे निकाला गया है। देखें, क्योंकि जो बाई दे रखा है वो क्या दे रखा है? दो हिस्सों में। इसको तोड़ें आप 12,000 को, एक तरफ 6,000 और दूसरी तरफ 6,000। ये 6,000 पर 320 क्लियर दे रखा है, बचे हुए 6,000 पर कितनी कमाई होगी? 360
60। क्यों? क्योंकि टोटल 680 है। टोटल क्या है? 680। समझें, अगर बाई ये दे रखा है 360 किस पर? 6000 पर, तो यहां से टोटल क्या निकलेगा? 6% निकलेगा। किसकी वैल्यू निकलेगी? यानी बाई बराबर निकल के आया है आपका 6%। अब हम एक्स को कैसे निकालेंगे? एक्स निकालने का तरीका समझें। एक्स निकालने का जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा? एक है 2000 का कितना x%, दूसरा है 4000 पर कितना? 22%। क्या इस 4000 पर मुझे कितना टैक्स मिला होगा? 6% का। इस 4000 पर टैक्स क्या मिला होगा? 6% का। तो 4000 का 6% कितना हो गया? 240। 4000 पे 6% कितना हो गया? 240। यानी बचे हुए जो टैक्स मिला होगा मुझे 2000 पर मिला होगा कितना? अब यहाँ पे 4000 पे टैक्स हो गया 240। टोटल कितना है? टोटल है 320। तो बचे कितने? यहाँ पे जो बचा आपका 80 रुपए, वो आपको कहाँ मिला होगा? 2000 पर मिला होगा। अगर यहाँ 80 रुपए आपको 2000 पर मिल रहे हैं तो टैक्स परसेंटेज कितना हो गया? 4%। टैक्स परसेंटेज कितना हो गया? 4%। एक बार फिर समझें आप, ये क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो यहां से जो x की वैल्यू निकली वो क्या निकलेगी? 4%। और दोनों का जो अंतर निकलेगा वो क्या निकलेगा? 2% का। अब ये हो कैसे गया, इसे समझें आप। बड़े आराम से समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे कि कैसे हो गया। समझें, एक बार आप फिर समझेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे हो गया, क्या हो गया। एक बार फिर देखें आप क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन देखें शुरुआत से, आराम से समझें, जल्दी कुछ भी नहीं है। पूरा क्वेश्चन देखें एक एक पॉइंट फिर से, कि क्वेश्चन क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है, समझेंगे आप। कंडीशन क्या है कि कोई व्यक्ति 2000 रुपए पर तो x% का टैक्स देगा, और 2000 से जैसे ही ऊपर जाएगा टैक्स का परसेंटेज क्या हो जाएगा? 22% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22%। कंडीशन क्या है यहां समझे आप, कंडीशन है क्या? कंडीशन ये है कि 6000 रुपए की कोई व्यक्ति खरीदारी कर रहा है शुरुआत में, तो 320 रुपए टैक्स दे रहा है। आप बोलेंगे कि इस 6000 में 2000 रुपए पर तो उसने एक्स टैक्स दिया होगा, और बाकी के 4000 पर कौन सा टैक्स दिया होगा? बाई टैक्स दिया होगा। क्या दिया होगा? बाई टैक्स। इस बात में किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब खरीदारी वो कितने की कर रहा है देखें आप। अब वो खरीदारी 12000 की कर रहा है। कितने की? 12000। और टोटल कितना दे रहा है? 680 रुपए टैक्स दे रहा है। क्या दे रहा है? 680 रुपए टैक्स दे रहा है। क्या मैं इस 12000 के दो भागों में करूं? यानी कि पहले 6000 पर हमें टैक्स क्लियर है, कितना मिलता है? 320। तो आप बोलोगे कि बाद के 6000 पर जो टैक्स रहा होगा वो क्या रहा होगा? 360। इस 6000 की आपको कंडीशन भी मालूम है। इस 6000 की कंडीशन क्या है? पहले वाले की, उसमें 2000 पर एक्स मिला होगा और 4000 पर क्या मिला होगा? बाई। लेकिन इस 6000 की देखें आप, इस 6000 की कंडीशन, इस 6000 की कंडीशन को देखें आप। इस 6000 की कंडीशन पर जो हमें टैक्स मिला होगा वो केवल और केवल बाई टैक्स मिला होगा। क्या मिला होगा? केवल और केवल बाई टैक्स मिला होगा। अगर इस 6000 पे हमें बाई टैक्स मिला है तो आप बोल सकते हो कि मैं 360 रुपए टैक्स पा रहा हूं। किस पर? 6000 पर। क्या मेरा यहाँ टैक्स जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? 6%। क्लियर हो गया कि बाई की वैल्यू क्या है? 6%। अब समझें आप, क्या आपने यहां पहली कंडीशन में बाई पर यहां 6% पाया होगा? पाया होगा कि नहीं पाया होगा? किस पर? 4000 पर। और 4000 का 6% होता है वो कितना होता है? 240 रुपए। क्या होता है? 240 रुपए। यानी कि 240 रुपए अगर आपको यहां कमीशन मिल गया तो इसका मतलब टोटल 320 है, तो 80 रुपए कमीशन आपको यहां मिला होगा। कितने रुपए? 80 रुपए का कमीशन। 2000 का 80 कितना होता है? 4%। क्या होता है? 4%। क्लियर क्या हुआ कि x मेरा 4% निकला, बाई मेरा क्या निकला? बाई मेरा यहाँ 6% निकला, और दोनों का जो अंतर निकला, अंतर कितने परसेंट का निकला? 2% का निकला। अंतर क्या निकला? 2% का निकला। यानी बाई माइनस एक्स बराबर 2% रहेगा। देखेंगे आप क्वेश्चन को एक बार जल्दी से।
और यहां जो रहेगा 2%। देखें आप क्वेश्चन जल्दी से, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। एक ट्रेन 240 यात्रियों के साथ चलती है। पहले स्टेशन पर 12 यात्री उतर गए तथा 22 यात्री नए आ गए। दूसरे स्टेशन पर 20% यात्री उतर गए तथा तीसरे स्टेशन पर 32 यात्री नए आ गए तथा कुछ यात्री उतर गए। अब ट्रेन में 80% यात्री हैं, तो तीसरे स्टेशन पर उतरने वालों की संख्या पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है कि तीसरे स्टेशन पर उतरे कितने, यानी तीसरे स्टेशन पर उतरने वालों की संख्या। समझें आप, टोटल क्या है, टोटल क्या है, टोटल जो दे रखा है 240 यात्री है। कंडीशन देखें, पहला स्टेशन आया, कौन सा, पहला, 240 यात्रियों के साथ चलती है, 240 के साथ चलती है, यानी कि अगर यहां 12 यात्री उतर रहे हैं और 22 नए आ रहे हैं, अगर 12 उतर रहे हैं और 22 क्या आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, तो आपको बेसिक सा समझना है कि अगर 12 उतर रहे हैं 22 आ रहे हैं तो वृद्धि कितने की हो गई, वृद्धि कितने की हो गई, 10 की। कितने की वृद्धि हो गई, 10 की वृद्धि हो गई। और 10 की वृद्धि हुई तो टोटल कितनी हो गई, 250 हो गए। इस बात में किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। क्यों, 240 यात्री ट्रेन में हैं, 12 उतर रहे हैं, 22 आ रहे हैं, तो 10 बढ़ ही तो रहे हैं। अब ट्रेन में यात्री कितने हो गए, 250। कितने हो गए, 250। आगे कंडीशन पढ़े, दूसरे स्टेशन पर 20% उतर गए। अब स्टेशन आ गया कौन सा, दूसरा। दूसरे पर कितने उतर गए, 250 हैं। अगर 20% उतर गए तो 250 का 20% होता कितना है, 250 का 20% आप कन्वर्ट करेंगे तो 50 होता है। कैसे, 250 का 20% का मतलब 1/5, और 5 से आप इसको कन्वर्ट करोगे 50। तो यानी दूसरे स्टेशन पर 50 यात्री क्या हो गए, उतर गए। क्लियर दे रहा है, 20% उतर गए तो 50 यात्री उतर गए, तो ट्रेन में कितने बचे, 200। कितने बचे, 200। तथा तीसरे स्टेशन यानी दूसरे स्टेशन पर केवल और केवल यात्री उतरे हैं, कोई यात्री आया नहीं है। स्टेशन कौन सा आ गया, तीसरा स्टेशन। समझें, तीसरे स्टेशन पर 32 नए यात्री आ गए तथा कुछ यात्री उतर गए। समझना, तीसरे स्टेशन पर अगर 32 नए यात्री आ रहे हैं तो क्या यात्रियों की संख्या 232 हो गई। यहां कुछ उतरे भी हैं, यहां पे क्या हुआ है, कुछ यात्री उतर भी गए हैं। अब पूछ रहा है कि उतरने वालों की संख्या बता दो, उतरने वालों की क्या बता दो, संख्या। कंडीशन ये भी दे रखा है कि उतरने के बाद ट्रेन में 80% केवल उपस्थित हैं। कितने उपस्थित हैं, 80%। कितनी लेकर चली थी ट्रेन, 240। अगर ट्रेन में अब 80% हैं, क्या 80 को आप 4/5 बोलोगे, 4/5। यहां से जैसे ही आप कन्वर्ट करोगे कितने टाइम्स, 4 टाइम्स, कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। 48 का गुणा आप किससे कराओगे, 4 से, और 48 का गुणा आप जैसे ही 4 से कराओगे 192 यात्री क्या है, ट्रेन में है। समझना, पहले स्टेशन पर 12 उतरे हैं, 22 आए हैं, 10 की वृद्धि हुई, कितने हो गए, 250। दूसरे स्टेशन पर 20% उतरे ही हैं केवल, तो जितने हैं उसमें से ही तो 20% उतरेंगे। 250 का 20% 50 होता है। यात्री कितने बचे, 200। तीसरे स्टेशन पर 32 नए यात्री आए, कितने हो गए, 232। कुछ उतर गए, मालूम नहीं है कितने उतर गए, लेकिन बोला ये गया है कि अब जो शेष बचा है वो टोटल का 80% बचा है, यानी 192 व्यक्ति उसमें हैं। तो उतरे गए, जो उतरे व्यक्ति हैं वो क्या है, उतरने वालों की संख्या। संख्या क्या रहेगी उतरने वालों की, 232 में से अगर 192 हमारे पास अभी प्रेजेंट में हैं, तो उतरने वालों की संख्या क्या हो गई, 40। क्या हो गई, 40। यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक रहेगा। बेसिक क्वेश्चंस बेसिक तरीके से समझें। पहले स्टेशन पर 240 लेके चली है, पहला स्टेशन आया,
12 उतर गए, 22 आ गए, 10 की वृद्धि 250। दूसरा स्टेशन आया, केवल उतरे हैं कितने 20%, क्या बचा आपके पास 200। तीसरे स्टेशन पर 32 आ गए, कुछ उतर गए, ट्रेन में संख्या कितनी बची, ट्रेन में जो संख्या बची वो टोटल का 80% यानी 192। जब ट्रेन में संख्या 192 है तो उतरने वालों की संख्या क्या होगी 40, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ठीक रहेगा। देखें क्वेश्चन आप जल्दी से। आज के 7वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप। एक रेलगाड़ी में जितने डिब्बे हैं उतने ही प्रत्येक डिब्बे में क्या है सीट हैं। एक सीट पर एक ही यात्री यात्रा करेगा। ये कंफर्म है कि एक सीट पर एक ही बैठेगा, पहले से दे रखा है, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है हमें। बीच वाले डिब्बे में 25 यात्री यात्रा कर रहे हैं, जो अपनी क्षमता का कितना भरा है। अब देखना यहां समझना, अपनी क्षमता का 71.428% भरा हुआ है। ट्रेन में अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करें यदि ट्रेन की 20% सीट क्या रहे हमेशा खाली रहे। 20% सीट क्या रहे हमेशा खाली। देखें आप, ये जो आपको परसेंटेज दे रखा है ना, क्या 71.428%, इसे अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये 5/, क्या होता है 7, क्या होता है 5/7। समझना, यानी कि मान के चलो एक डिब्बे में अगर 7 व्यक्ति आते हैं तो आपके पास हैं कितने 5 व्यक्ति आपके पास मौजूद है, यानी प्रेजेंट हैं उसमें। अगर 5 व्यक्ति प्रेजेंट हैं कितने में से 7 में से, लेकिन यहां कितना बोला गया है आपसे कि मेरे पास यहां 25 व्यक्ति हैं। कितने 25। अगर उसने 5 को 25 बोला है तो आप बोल सकते हैं 7 बराबर कितना हो जाएगा 35, यानी उस डिब्बे में कितने व्यक्ति आ सकते हैं 35 व्यक्ति आ सकते हैं। फिर से समझें, ये जो वैल्यू दे रखी है ये 5/7 के बराबर होती है। 7 में से 5 आपके पास हैं, कितने होता है 5 बराबर 25 दे रखा है, तो 7 बराबर कितना हो गया 35। क्वेश्चन क्या है, अगर एक डिब्बे में 35 व्यक्ति हैं तो ट्रेन में 35 ही डिब्बे होंगे। कितने डिब्बे होंगे 35 ही डिब्बे होंगे। क्यों, क्वेश्चन क्लियर बोला है कि जितने डिब्बे हैं उतने ही प्रत्येक डिब्बे में क्या है सीट है। अगर एक डिब्बे में 35 सीट हैं तो इसका मतलब 35 ही डिब्बे होंगे। अगर 35 का गुणा आप 35 से कराओगे तो टोटल संख्या निकल के आएगी कि ट्रेन में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि 20% सीट हमेशा खाली रखनी है। 20% सीट क्या रखनी है हमेशा खाली, तो 80% सीट क्या होंगी भरी जाएंगी। केवल 80% सीट क्या रहेंगी भरी जाएंगी। अगर 80% सीट भरी जाएंगी तो आप बोल सकते हो कि 4/5 सीट ही भरी जाएंगी। इस बात में किसी को डाउट है क्या? 4/80 का मतलब क्या होता है 4/5। जैसे ही आप यहाँ कैलकुलेट करोगे 5 से इसे कितने बार 7 बार, कितने बार 7 बार, 5 से कितने बार 7 बार। अब क्या बना आपके पास 35 गुणा 4 गुणा 7, 35 और 4 का गुणा 140 गुणा में 7, और 7 का गुणा आप जैसे ही 14 से कराएंगे 980 व्यक्ति उस ट्रेन में जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा, यानी 980 व्यक्ति हमेशा उस अधिकतम यात्रियों की संख्या रहेगी। फिर समझें आप, समझने वाली बात केवल और केवल क्या थी कि जो ये 71.428 है वो 5/7 होता है। किसी ट्रेन में 7 व्यक्ति बैठ सकते हैं, तुम्हारे पास हैं कितने 5, 5 को बताया कितना गया है 25, तो 7 बराबर 35। अधिकतम व्यक्ति कितने बैठ सकते हैं 35। अगर 35 बैठ सकते हैं तो 35 ही क्या होंगे डिब्बे, और एक डिब्बा यानी प्रत्येक सीट यानी 80% सीट ही भरी जाएंगी, 20% क्या रहेंगी खाली। अगर 20% खाली रहेंगी तो 80% अगर मैं यहाँ भरूंगा तो टोटल संख्या 980 आएगी, और ये 980 नन ऑफ दीज यानी कि
ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक रहेगा। देखें आप क्वेश्चन को एक बार। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, अच्छा क्वेश्चन है, समझें। एक अलमारी में पुस्तकों की संख्या, अलमारी में कुल पुस्तकों की संख्या का 4/5 भाग है। अलमारी ए में पुस्तकों की संख्या, अलमारी बी में, यहां थोड़ी मिस्टेक है, अलमारी बी में अलमारी बी में कुल पुस्तकों की संख्या का 4/5 है। यदि अलमारी ए की 25% पुस्तक अलमारी बी में रख दी जाए, तब अलमारी बी की 25% पुस्तकें अलमारी ए में रख दी जाएं, तो ए में रखी पुस्तकों की संख्या का प्रतिशत। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। देखें आप क्या क्वेश्चन है, समझेंगे एक बार फिर से। कि अलमारी ए में पुस्तकों की संख्या जो है वो बी से कितनी है, वो बी से 4/5 है। देखें आप, एक अलमारी ए है, एक अलमारी क्या है, बी। उसने बोला है अलमारी ए में पुस्तकों की संख्या अलमारी बी में पुस्तकों की संख्या का 4/5। अगर ए में 4 तो इसमें कितनी 5, क्योंकि बेस क्या है, बी को बताया है, तो बी से कितनी 4। अब यहाँ 5 और 4 से क्वेश्चन करना आसान नहीं होगा, तो आप मानेंगे कि इसमें पुस्तकों की संख्या 400, तो इसमें पुस्तकों की संख्या कितनी होगी 500, इसमें पुस्तकों की संख्या कितनी होगी 500। समझे आप, 4-5 का रेशियो है, तो इसको 400 मान लो, इसे आप कितना मान लो 500। बोला ये गया है कि अलमारी ए की 25% पुस्तकें लेके जाओ, किसमें, बी में। इसकी अगर मैं 25% पुस्तकें लेके जाऊंगा तो 400 का 25% क्या 1/4 यानी 100 हो गया। अगर मैं यहां से पुस्तकें लेके जाऊंगा 25%, तो यहाँ पुस्तकों की संख्या कितनी हो जाएगी 600। कितनी हो जाएगी 600 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 600। अब उसने बोला है कि अब आप बी से उठाओ 25%। कहां से, बी से 25% उठाओ और किसे दे दो, ए को। पहले ए से ले जानी है 25% बी में, और फिर बी से लानी है 25% किस में, ए में। अगर मैं यहां 600 का, समझना, 600 का 25% लेके आऊंगा, क्या 150 पुस्तकें आ जाएंगी, बिल्कुल। अगर यहाँ 150 पुस्तकें आ जाएंगी। अब लेकिन समझने वाली बात यह है, 400 में से अगर यहाँ आप 100 लेके गए थे, तो यहाँ कितना बचा था 300। कितना बचा था 300। अब 300 में इधर आप लेके कितनी आ रहे हैं 150, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 450। 600 में से 25% घटा दिया, यानी कि आपने 150 देनी, तो यहाँ कितना बचा 450। क्या ये 50-50% पुस्तकें हो गई दोनों के पास, कितनी कितनी 50-50% पुस्तकें। एक बार फिर समझें आप क्वेश्चन को। रेशियो 4-5 का है, मैंने इसको 500 माना, इसको क्या माना 400। ए की 25% पुस्तकें जाएंगी, तो 100 पुस्तकें बी के पास जाएंगी, और बी के पास जो पुस्तकों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 600। यहां पुस्तकें कितनी बची हैं आपके पास 300। अब बी से आप 25% पुस्तकें लाएंगे, तो यानी 150 पुस्तकें लेके आएंगे, और 150 पुस्तकें लेके आएंगे, तो यहाँ पुस्तकों की संख्या कितनी हो जाएगी 450। जब यहां से आप 150 पुस्तकें अपनी ए को दे देते हैं, तो आपके पास कितनी बची 450, यानी टोटल 50-50% दोनों के पास रहेगा। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ठीक रहेगा 50%। देखें आप एक बार क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें आप। देखें क्वेश्चन नंबर 9। एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष से अधिक है, और इसमें से 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं।
1350 पुरुष कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष के ऊपर है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे आप, समझे आप और बेसिक तरीके से समझे बिल्कुल क्या क्वेश्चन है। एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री होगी 100% व्यक्ति होंगे, कितने परसेंट होंगे 100% व्यक्ति होंगे। उसने बोला है 60% व्यक्ति क्या है, 60% व्यक्ति हैं 30 वर्ष से ऊपर, 30 वर्ष से ऊपर के कितने व्यक्ति हैं 60%। इन 60 में से भी 75% कौन है पुरुष, यानी 60 का अगर 75% पुरुष है, क्या 75 का मतलब 3/4 यानी कि कितनी संख्या हो गई 45% क्या हो गई पुरुष। बेसिक सी बात है। तो 15% कौन बची होंगी महिलाएं, क्योंकि टोटल कितना है 60 है, टोटल कितना है 60 है, टोटल कितना है 60 है। तो देखें आप, यहां पे आपने क्या देखा अभी कि 60 का कितना 75 यानी कि 3/4 कितना निकला 45, यानी 60 में से भी परसेंट में से भी 45% क्या हो गया, यानी 75 बोला है ना, और 75 कितना हो गया 45 क्या है, और शेष क्या है महिलाएं। अब शेष महिलाएं कितनी बची 15%, बेसिक सी बात है। लेकिन 60 का कितना बची 60 का 25%, लेकिन टोटल कितनी निकलेगी 15%, यहाँ 45% निकला है। यदि 1350 पुरुष कर्मचारियों को उम्र 30 वर्ष से ऊपर हो, आपको बोला गया है कि 45% बराबर क्या 1350। बेसिक सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि टोटल है 100 में से क्या हो गया 60 ऐसे हैं कि जो क्या है 60 ऐसे हैं जो क्या है 30 प्लस हैं, जिनकी आयु क्या है 30 प्लस है। अब इसमें से भी 75% पुरुष हैं, तो 60 का 75 45, और 45 को बोला कितना है 1350, तो 1% की वैल्यू यहां से निकलेगी 30, तो 100% की वैल्यू 3000, क्योंकि पूछा ही आपसे 100% गया है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ठीक रहेगा। बेसिक सा क्वेश्चन था बिल्कुल। टोटल का 60% और इस 60 का भी 75 कितना हो गया 45, संख्या कितने के बराबर 1350, तो 100 बराबर 3000 के। देखें आप क्वेश्चन को एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखें आप। देखें आज का क्वेश्चन नंबर 10, यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या का 16.66% है, यदि 90% महिलाएं और 30% पुरुष अशिक्षित हैं, अशिक्षित पुरुषों की संख्या अशिक्षित महिलाओं की तुलना में 11,070 अधिक है, तो कुल जनसंख्या ज्ञात करें। तो क्या ज्ञात करें, कुल जनसंख्या ज्ञात करें। कोशिश करेंगे आप इस क्वेश्चन को करने की, और इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें। पूरा वीडियो देखने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।